Hello student, good morning. Myself BK Maurya. Today we discuss algae. Algae प्लांट किंगडम में एल्गी का हमने जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन और एल्गी के बारे में सब कुछ पढ़ा। आज मैं फिर उसी को एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। तो आज हम एल्गी के समरी के बारे में पढ़ेंगे। आप इसको ध्यान से एक बार समराइज इसका कर लीजिए। इसका फिर से हम रिवीजन करवा दे रहे हैं क्या हमने बताया था एल्गी में। तो एल्गी में जैसे हम कहते हैं एल्गी क्या है? एल्गी क्लोरोफिल कंटेनिंग नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट होता है, ठीक है ना। एल्गी की स्टडी को, एल्गी जैसे है इसको हम कह लें, एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी क्या कहते हैं? एल्गी की स्टडी को हम फाइकोलॉजी कहते हैं या उसी को एल्गोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। ये अनडिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम और लीफ इसमें पाई जाती है, जिसके वजह से इसको थैलोफाइट कहते हैं। इसमें रूट, लीफ और स्टेम का कोई भी डिफरेंशिएशन, अलगाव नहीं होता है, इसलिए इसको थैलोफाइट कहा जाता है। एल्गी की जो सेलवाल होती हैं वो हमेशा सेलुलोज की बनी होती हैं। एल्गी फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। एल्गी का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मोस्टली यूनिसेलुलर होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गी में आती हैं। तो हमें कहाँ कह सकते हैं फादर ऑफ एल्गी? यहाँ पे फादर ऑफ एल्गी समराइज कर सकते हैं डॉक्टर E.F.E. फ्रिस, डॉक्टर फ्रिस को फादर ऑफ एल्गी कहते हैं। लेकिन फादर ऑफ एल्गी इन इंडिया ऐसे हम कह सकते हैं, फादर ऑफ एल्गी इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में हम किसको कहते हैं फादर ऑफ एल्गी? डॉक्टर M.O.P. आयंगर को कहते हैं। आयंगर, ठीक है। तो M.O.P. आयंगर को हम कहते हैं फादर ऑफ एल्गी इन इंडिया। नेक्स्ट है, आप जानते हैं कि एल्गी की जो स्टडी होती है उसको फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी के नाम से जानते हैं। एल्गी में रूट, स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो जिन प्लांट में रूट, स्टेम और लीव्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता है उसको हम थैलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलोफाइट। उसको हम थैलोफाइट प्लांट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एल्गी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूनिसेलुलर होते हैं, सेलुलर होते हैं। एल्गी में मेल एंड फीमेल गैमीट के मिलने से जाइगोट बनते हैं। लेकिन जाइगोट का तो फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, लेकिन एम्ब्रियो में नहीं बदलता। एल्गी में जाइगोट बनता है
ये सबसे नोटेबल पॉइंट होती है कि एल्गी प्लांट में जाइगोट आर फॉर्म्ड। जाइगोट तो बनता है लेकिन उसमें इम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं बट इम्ब्रियो फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस। यानी एल्गी में जाइगोट बनता है लेकिन इम्ब्रियो नहीं बनता है। एल्गी का प्लांट हमेशा हैप्लॉयड होता है। एल्गी का जो प्लांट होता है हैप्लॉयड प्लांट होता है। हैप्लॉयड प्लांट होता है। एल्गी का जो प्लांट होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉयड। हैप्लॉयड का मतलब यन कंडीशन में होता है। ठीक है, तो अब एल्गी में जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। एल्गी में वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है। ठीक है, वैस्कुलर बंडल इसमें क्या होता है? एब्सेंट। एल्गी में वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है। ठीक है, अब हैबिटाट के बारे में कहते हैं कि है जो एल्गी जो है कॉस्मोपोलिटन होती है। कॉस्मोपोलिटन मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मोस्टली जो एल्गी होती हैं वाटर में पाई जाती हैं। ठीक है, और कुछ एल्गी तो होती हैं जो एल्गी बहुत कम टेम्परेचर पर मिलती हैं, उन्हें क्रायोफाइट कहते हैं। कुछ एल्गी रेड स्नो काज करती हैं, यानी बर्फ पे पाई जाती हैं और जिनके कारण जो स्नो होता है, बर्फ होती है, रेड कलर की हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्लेमाइडोमोनास नेविलिस एल्गी होती है, ये बर्फ में पाई जाती है और इसमें एक स्पेशल काइंड्स का स्पोर बनता है जिसको कहते हैं हाइप्नोस्पोर। और हाइप्नोस्पोर में हिमेटोक्रोम पाया जाता है जिसके वजह से बर्फ का कलर रेड हो जाता है, तो जिसको रेड स्नो कहते हैं। तो ये एल्गी का हैबिटाट हुआ। और कुछ एल्गी जो होती हैं वो सी में पाई जाती हैं, तो जैसे ब्राउन एल्गी हमेशा कहाँ पाई जाती है? सी में, समुद्र में पाई जाती है। ठीक है, अगर एल्गी के स्ट्रक्चर की बात करें तो एल्गी का जो थैलस होता है वह यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है। ये नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं और मोटाइल भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो एल्गी का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनिसेलुलर एल्गी कौन कौन से होते हैं? तो यूनिसेलुलर में दो कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। एक को जिसे हम कह लें यहाँ पर यूनिसेलुलर एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी। तो यूनिसेलुलर एल्गी दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं नॉन मोटाइल और दूसरे को कहते हैं मोटाइल। तो एक नॉन मोटाइल होती है, दूसरी होती है मोटाइल। नॉन मोटाइल जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट हो। इसमें क्या होता है? फ्लैजिला एब्सेंट होता है। जैसे अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्लोरेला एल्गी, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा क्लोरेला एल्गी का। और जो मोटाइल एल्गी होती हैं और यूनिसेलुलर होती हैं तो इसका एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? क्लेमाइडोमोनास। और इसका होता है क्लोरेला एल्गी। मल्टीसेलुलर एल्गी की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत वॉल्वॉक्स आ जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद इनके अरेंजमेंट के आधार पर ये कॉलोनियल भी हो सकती हैं और ये
सिंगल हैबिटाट की भी हो सकती हैं। तो कुछ एलगी कॉलोनियल होती हैं, कुछ सिंगल हैबिटाट की होती हैं। जैसे अगर हम कह लें तो एक स्पेशल काइंड की एलगी होती है, ठीक है ना। तो कॉलोनियल एलगी में वॉलवॉक्स आपका आ जाता है, ठीक है। तो अब कुछ एलगी, अब एलगी के रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो एलगी में जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, वो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो ये एलगी में तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई प्रकार के होते हैं, चाहे वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि एलगी का अगर थाइलस है, वह थाइलस किसी भी पार्ट से टूट जाता है तो हर एक टूटा हुआ पार्ट वो जर्मिनेट करके एक नए एलगी का प्लांट बना लेता है। तो इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। तो अब दूसरा है बाई बडिंग। बडिंग के द्वारा भी एलगी का रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो यानी किसी एक थैलस से एक आउटग्रोथ एराइज हो, बाद में वह आउटग्रोथ टूटकर अलग हो जाए और वह टूटकर अलग हुई आउटग्रोथ एक न्यू प्लांट को जर्मिनेट कर दे। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बडिंग। तो ये सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, तो एल्गी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह जू स्पोर के द्वारा हो सकता है। यानी स्पोर का फॉर्मेशन होगा सेल के अंदर, न्यूक्लियस कई स्पोर में बदल जाएगा और हर एक स्पोर में लोकोमोटरी आर्गन फ्लैजिला होगा, जिसको हम जू स्पोर के नाम से जानते हैं। एप्लाइनोस्पोर, एप्लाइनोस्पोर का मतलब ये एडवर्स कंडीशन में बनते हैं, यानी उसमें स्पोर का तो फॉर्मेशन होगा लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का फ्लैजिला नहीं होगा। तीसरा है पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज किसे कहते हैं? पाल्मेला स्टेज एक विशेष प्रकार की स्टेज होती है जिसमें एडवर्स कंडीशन में किसी भी एलगी के रिप्रोडक्टिव सेल्स के चारों तरफ एक चिपचिपी म्यूसिलेजिनस लेयर बन जाती है और उसी लेयर के अंदर जो है उसका न्यूक्लियस एल्गी सेल्स का पेयर में डिवाइड होता है। यानी कहने का मतलब 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और लास्ट फेवरेबल कंडीशन में वह जो म्यूसिलेजिनस लेयर होती है फट जाती है और डिवाइड किए हुए जो स्पोर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो उसको पाल्मेला स्टेज कहते हैं और बाहर आके वो जर्मिनेट करके नए प्लांट को बना देते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आइसोगैमी टाइप का होता है, अनआइसोगैमी टाइप्स का होता है और ऊगैमी टाइप का होता है। आइसोगैमी टाइप का रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? आइसोगैमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि यदि गैमीट मेल और फीमेल दोनों गैमीट सिमिलर काइंड के हों, सिमिलर शेप, सिमिलर साइज, यानी वो देखने में किसी भी प्रकार से डिफरेंट ना हो, एक जैसे हों और उसमें से एक मेल हो दूसरा फीमेल हो, तो सिमिलर काइंड के गैमीट के फ्यूजन से जब एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है तो उसको आइसोगैमी टाइप का रिप्रोडक्शन कहते हैं। और एनाइसोगैमी में के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक गैमीट जो है स्मॉल साइज का होता है जो लगभग मेल कहलाता है और दूसरा फीमेल गैमीट जो होता है लार्ज साइज का होता है। बट दोनों गैमीट मोटाइल्स होते हैं, दोनों में फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो उसको हम एनाइसोगैमी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऊगैमी किसे कहते हैं? ऊगैमी यानी इसमें एक जो फीमेल गैमीट हो वो काफ़ी बड़ा होगा लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का मोटाइल आर्गन नहीं होगा और मेल गैमीट बहुत छोटा होता है और वो मोटाइल होता है। तो इस प्रकार के फ्यूजन से जो गैमीट के फ्यूजन से रिप्रोडक्शन होता है उसको हम ऊगैमी टाइप का
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये एलगी का लेक्चर था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया आपका। और फिर इसके बाद अगर हम कह लें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमी में जैसे क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास डेब्रियानम हो गया। फिर इसके बाद ये डिफरेंट काइंड के, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें एलगी की, तो एलगी का जो क्लासिफिकेशन होता है वह कई ग्रुप में, यानी उसमें पाए जाने वाले पिगमेंट के आधार पर, यानी पिगमेंटेशन के आधार पर इनको एनसीईआरटी में 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसको कहा गया क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी एलगी ग्रीन एलगी को कहा गया, जो क्लोरोफाइसी क्लास में रखे गए एलगी को ग्रीन एलगी के नाम से जाना जाता है। इसमें पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है और बीटा कैरोटीन होती है। और क्लोरोफाइसी के मेंबर में जो फूड मटेरियल्स स्टोर के रूप में होते हैं उनके बॉडी में, वो स्टार्च होता है। और दूसरा इसमें पायरिनोइड प्रेजेंट होता है। तो इसका बढ़िया एग्जाम्पल हम जान सकते हैं कि क्लिमाइडोमोनास हुआ, कारा हुआ, यूलोथ्रिक्स हुआ, यूडोगोनियम हुआ, स्पायरोगाइरा हुआ। तमाम प्रकार के एग्जाम्पल्स जो है क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आते हैं। फियोफाइसी एल्गी को हम कहते हैं ब्राउन एल्गी, इसको हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। और इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल सी पाया जाता है और बीटा कैरोटीन पाई जाती है। इस एल्गी के प्लांट में जो फूड मटेरियल स्टोर होता है वो मैनिटाल तथा एल्कोहल के रूप में होता है। और इसमें स्पेशल पिगमेंट पाए जाते हैं जिसको फ्यूकोजैंथीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूकोजैंथीन कहते हैं। और जो तीसरा होता है, जो क्लास जो होता है जिसको हम रोडोफाइसी कहते हैं, तो रोडोफाइसी क्लास में जितने भी एल्गी होते हैं वह रेड कलर के होते हैं। ये एल्गी हमेशा डीप सी वाटर में पाए जाते हैं, समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। और इसमें जो स्टोर्ड फूड होता है क्लोराइडियन स्टार्च होता है, इनका कलर रेड होता है और इसमें स्पेशल काइंड के पिगमेंट पाए जाते हैं जिसको आर फाइकोसाइलिन या आर फाइकोइरिथ्रीन के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका एल्गी का समराइजेशन। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रायोफाइटा को स्टार्ट करेंगे और हम ब्रायोफाइटा को पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा क्या होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।